आज वैश्य परिवार के एक छोटे से बुलावे पर सुबह मंत्री जी से आग्रह किया और मंत्री जी हमारे छोटे से बुलावे पर हमारे बीच हाजिर हो गए। हम हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत आभारी हैं। सभी को पता है और मंत्री जी भी इस बात से अवगत है कि मंत्री जी के साथ वैश्य परिवार हमेशा जुड़ा रहा है और आगे भी जुड़ा रहेगा। मंत्री जी के आशीर्वाद से ब्रह्म भाई और अजीत भाई इन दो को टिकट मिली है और हम मंत्री जी से वादा करके भेजेंगे कि वैश्य परिवार इन दोनों वार्डों में पूरी मेहनत करेगा और दोनों उम्मीदवारों को जिता के भेजेगा। आज हम भूल नहीं सकते हमारे मंत्री नबीर जी ने जब पहले 5 साल लगाए और अब शुरू किया, गुड़गांव में बहुत कार्य हुए हैं, हमारे सेक्टर में बहुत कार्य हुए हैं और हम तो आभारी हैं मंत्री जी के कि जब जब इन्होंने कार्य संभाला किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे रोड हो, पानी हो, सीवरेज, कुछ भी हो, हर काम में एक आवाज दी और मंत्री जी ने वो काम करा दिया। मेरे को तो याद है एक रोड बनवानी थी, मैं मंत्री जी के पास गया, बोले तू गाड़ी बैठ, मेरे को गाड़ी बिठा के ले गया मोहम्मदपुर और 2 महीने में रोड बन गई। तो मैं तो वो दिन नहीं भूल सकता। तो अगर मंत्री जी इतने बढ़िया काम कर रहे हैं तो उन्होंने अगर आशीर्वाद दिया है ब्रह्म भाई को और अजीत भाई को, तो सरकार ट्रिपल इंजन की तो मंडित है, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी, जिले में मंत्री जी है और हमारे वार्ड में अगर ब्रह्म और अजीत आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई काम रुकने वाला है नहीं हमारा। तो अब मैं इस कड़ी में मीना जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सभी को बुलाए और मंत्री जी का मालाओं से स्वागत करें। 2 मिनट लगेंगे मंत्री जी। समाज की बात सामने देखो जी, सामने मैम, सामने देखिए प्लीज। अब मैं हमारे बड़े भाई ईश्वर मित्तल जी जिन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया और मंत्री जी को बुलाने में एक सक्षम भूमिका निभाई, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो मंत्री जी के स्वागत में 2 शब्द बोलें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। मैं भाई मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कम समय में आए और मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि वैश्य समाज की तरफ से और पूरे जितने भी जानने वाली तरफ से भाई ब्रह्म जी को और अजीत यादव जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट पर जिताएंगे, बहुत ज्यादा वोट जिताएंगे ताकि डिप्टी मेयर और हमारे पीसी जैन जी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री जी के सम्मान में। आदरणीय मंत्री जी व मंत्री जी के सम्मान में आए हुए मेरे साथियों, मातृशक्ति, मैं यहाँ पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मंत्री जी से आग्रह भी करता हूँ कि हमारे पहली बार मंत्री बनने के बाद आए हैं, पहली टर्म में भी आए थे और उन्होंने हमारे सेक्टर में बहुत से काम किए हैं, पर पीछे 5 साल तक हम इससे वंचित रहे। अब हमें दोबारा मौका मिला है हमारे सेक्टर के काम करवाने का, तो सभी से निवेदन है कि मंत्री जी के आग्रह माने, जो मंत्री जी कहेंगे हम वहीं पे तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ब्रह्म भाई से रिक्वेस्ट है 2 शब्द ब्रह्म भाई भी मंत्री जी कहते हैं। भाई अजीत जी, ब्रह्म जी और सभी सम्मानित उपस्थित बुजुर्गों और बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आपने पीछे चुनाव हुए विधानसभा में मुझे भारी बहुमत से यहाँ से विधायक चुन के भेजा और मैं शुक्रिया नहीं कर पाया क्योंकि समय कम मिला और अब एकदम ये पहले दिल्ली के चुनाव आ गए और अब यहाँ नगर निगम के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा तो कुछ अधिकारी साथ होने चाहिए कि समस्याओं का समाधान हो सके, कोड ऑफ कंडक्ट में उनको ला नहीं सकता, इसलिए आया हूँ। दोबारा शुक्रिया आपका, बहुत जल्दी जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा आपके बीच में आऊंगा सेक्टर में।
लेकिन शुक्रिया का मेरा फर्ज बनता है। फिर शुक्रिया आपका बीच में करने के लिए। इस चुनाव खत्म होगा उसके बाद जरूर आपके बीच में आऊंगा। 12 तारीख को चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो आपके बीच में बहुत जल्दी 10 AM में आऊंगा। आज मैं आया हूं कि भाई नगर निगम के चुनाव हैं। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर पद में राजरानी मल्होत्रा जी हैं। बहुत से लोग उनको जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे, लेकिन जो उनके हस्बैंड हैं तिलक राज मल्होत्रा जी, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के जिला गुड़गांव के वो अध्यक्ष थे। उनकी रहनुमाई में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राजरानी मल्होत्रा जी को टिकट दी। मैं उनके लिए आपसे वोट की विनती करने आया हूं। और यहाँ से 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, ब्रह्म भाई को और अजीत को। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, साथियों, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो प्रदेश में ज्यादा विकास के काम होंगे, हमारे गुड़गांव में ज्यादा विकास के काम होंगे। कोई और बढ़ जाएगा तो रोज खींचातानी रहेगी। आपने दिल्ली में देखा कि 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली का जो 10 साल में विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। और बात छोड़िए, आप 8,500 करोड़ रुपए देने के बावजूद भी जमुना में कोई काम नहीं दिखा, क्योंकि आपस में सरकारों का टकराव रहा। और अब मेरा ये मानना है कि इन 5 सालों में जो वहां डबल इंजन की सरकार है वो इतने काम करेगी, 5 साल में जमुना आपको स्वच्छ दिखाई देगी, ऐसी मेरी सोच है। अब यहाँ भी नगर निगम के चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लाखों वोट से मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन पार्टी में यदि पार्षद हमारे ना बने तो रोज काम में अड़ास आएगी, हमारे को भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। आम आदमी को रोजमर्रा के काम की जरूरत अपने पार्षद से पड़ती है। कहीं सड़क का काम है, कहीं सीवर ओवरफ्लो, कहीं ढक्कन टूट गए, कहीं पानी है, कहीं बिजली है, कहीं और छोटे छोटे काम है, वो सब नगर पार्षद आपका जो बढ़ता है निगम का वो करता है। इसलिए 2 भाई पार्टी ने दिया, आपसे निवेदन करने आया हूँ कि भाई 2 तारीख को मतदान होगा। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 AM में से जितनी वोट पड़ेंगी वो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की पड़ेंगी और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की कोशिश करेंगे। हमारा यदि ये दोनों पार्षद बन जाएंगे तो आप ये मान के चलो कि गुड़गांव में और खास तौर से आपके इस वार्ड में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपने 2014 से 19 तक मेरे को यहाँ से विधायक चुन के भेजा, कितने मैं काम कर पाया वो आपके सामने। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई काम ऐसा, अभी तक तो सोचो मैं 4 महीना हो गए सरकार बनी और हमने एक भी काम नहीं किया, ये सोच के चलते। लेकिन अब 15 दिन के बाद जैसे कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा एकदम आपके विकास के काम शुरू होंगे। कोई ऐसा काम, मैं चुनाव के समय में भी कहा करता कि नरवीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला पाएगा, लेकिन एक MLA एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूंगा। ये 2 भाई हैं, जो भी ये कहेंगे, जो आप लोग सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। इन पिछले 5 सालों में गुड़गांव कंक्रीट का जंगल बन गया। साथियों, ये जो नगर निगम है ये बताता है कि 13 लाख टन CND वेस्ट गुड़गांव में पड़ा है। आप सोचिए कितना होता है। अब इसको यदि हम इकट्ठा करवाएं और कहीं 1-2 जगह डालें तो कितना पहाड़ बन जाएगा। तो मैंने अभी कहा है नगर निगम के अधिकारियों को, ऊपर भी नीचे भी, कि जल्दी से जल्दी इसका टेंडर करके और 1-2 क्रैशर लगा के इनको फटाफट पीसो, क्योंकि जहां इकट्ठा करेंगे वहां भी मलबा हो जाएगा। साथ साथ क्रैशिंग करो तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी जब भी करेंगे तब भी 1-1.5 साल इसमें लग जाएगा। गुड़गांव की ग्रीन बेल्ट अच्छी हो, गुड़गांव सुंदर हो, गुड़गांव में जल भराव ना हो, गुड़गांव जाम मुक्त हो, गुड़गांव में कई अंडरपास फ्लाईओवर बनने चाहिए। सबसे ज्यादा भीड़ तो मुझे 10 सेक्टर में इस मेन रोड पर मिलती है। सरकार ने प्रपोजल बनाया है कि इसको 6 लाइन से हम जोड़ें। मैं ऊपर कह रहा हूं कि भाई नहीं, 6 लाइन से काम नहीं चलेगा, 6 में भी भीड़ रहेगी, इसको एलिवेटेड बनाया जाए। मेरी कोशिश है कि यहाँ से भैरौंडा चौक से एलिवेटेड उठ के और द्वारका एक्सप्रेसवे तक जुड़े। कितना कामयाब होते वो समय बताएगा, क्योंकि बहुत लोग आते इस रोड के ऊपर, झज्जर जाने वाले और जाने वाले कई हजार गाड़ियां, मतलब मेरे को 50-60 हजार गाड़ियां रोज निकलती है।
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत गाड़ियां निकलती, आने वाले समय में गुड़गांव और बढ़ेगा, द्वारका एक्सप्रेस वे और चालू होगा, गुड़गांव से दिल्ली जाने वाले भी इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे और आने वाले भी इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले 15-20 सालों में इसमें और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी लोगों के आने जाने की। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एलिवेटेड बने और गुड़गांव में बहुत से काम हो, आपको शुरू हो, सरकार बनी है, शुरू होता आपको दिखाई देगा। लेकिन ये सारे काम जब होंगे जब यहाँ नगर निगम में भी हमारा कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और भाई आप लोगों ने मेरा काम पहले देखा है, मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, 10 सेक्टर 10 वालों, ये उम्मीद करना कि नरवीर सिंह अब एमएलए, अब तो सरकार में मैं मंत्री भी हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं 4 बार एमएलए बना, 4 बार मंत्री बना और गुड़गांव को हमने सुंदर स्वच्छ बनाना है। नरवीर सिंह की ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं एमएलए बनूं और मंत्री बनूं और यूं बन के रह जाऊं। मैं तो एमएलए मंत्री 87 में बन के रह लिया, एक्स मिनिस्टर में पहले हो लिया, एक बार और बन के रह जाऊंगा, एक बार कोई नहीं लिखेगा मैं 4 बार का एक्स मिनिस्टर। अब के सिर्फ गुड़गांव की इस धरती माता का कर्ज उतारने के लिए चुनाव लड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो धरती माता का नरवीर सिंह के कर्ज है, ये गुड़गांव को एक विकसित गुड़गांव बनाने में, एक अच्छा सुंदर स्वच्छ बनाने में, यहाँ का पर्यावरण ठीक हो, यहाँ के सड़कें अच्छी हो, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम अच्छा और जितने अंडरपास फ्लाईओवर बढ़ा सकते हैं। गुड़गांव में मेट्रो की योजना है, बहुत जल्दी इसको शुरू करवाने जा रहे हैं ताकि पुराने गुड़गांव में भी इस 10 सेक्टर से यहाँ से होकर निकले और आपको भी सहूलियत हो मेट्रो में जाने की। ऐसी व्यवस्था है। इन 5 सालों में ये सारे काम हमने करने, जो पिछले 5 सालों में काम नहीं हो पाए वो भी, और इस 5 सालों में जो हमने करने वो भी, इन 10 सालों के काम 5 साल में करने की योजना है। अगली बार जब वोट मांगने आए तो लोग ये कहें कि हाँ भाई मंत्री तो बहुत आए होंगे, बहुत चले गए, एमएलए बहुत बड़े, लेकिन जो काम भारतीय जनता पार्टी वो कोई नहीं कर पाएगा। ऐसी उम्मीद मैं आपसे रखता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत कोशिश करेंगे काम करने की। आपको लगेगा कि हाँ गुड़गांव में विकास के काम हुए, लेकिन 2 तारीख कमल के फूल का बटन दबाना और भारी बहुमत से इनको जिताना। मुझे पता लगा कल वैश्य समाज की मीटिंग भाई नवीन गोयल ने, वो कह रहे भाई उसने किसी और का समर्थन कर दिया, भाई और कोई बनेगा तो कहाँ काम कर पाएगा। अब एक बात था, जो नरवीर सिंह से टकराव होगा तो कोई विकास के काम हो पाएंगे क्या? आप खुद अरे वैश्य समाज में बाबा बुद्धि हुए, आप लोग तो बहुत समझदार लोग हो भाई। हमारी पार्टी ने टिकट दिया, इंडिपेंडेंट जीता, लोगों को काम कर पाओगा क्या? आप खुद ही सोचो, खुद समझदार भाई। ये मेरे भाई हैं, ये पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मेरे तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिली, अरे जिनको पार्टी ने टिकट दी वो नरवीर सिंह ने पार्टी का भी कैंडिडेट है। तो इसलिए इनको जिताओ, आपके विकास के काम होंगे। इंडिपेंडेंट को जिताओगे काम नहीं हो पाएंगे। फिर आप कल को मत कहना कि भाई ये काम नहीं हो पाया, हमारी आपस में खींचातानी होगी नहीं होंगे भाई काम। तो इसलिए भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए। आप समझदार लोग हो, जागरूक मतदाता हो, आप सब बातों को समझते हो। तो आने वाली 2 तारीख कमल का निशान, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको जिताना। जय हिंद, राम राम। राम नरवीर सिंह जी आज हमारे बीच में हैं और हम इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पहली बार जीतने के बाद हमारे बीच में आए हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज आपके सामने है जो समर्थन के लिए। एक बार तालियां बजाकर अपना समर्थन दें। और सरकार की टिकट पर जब कोई जिसको प्रतिनिधित्व मिलता है तो वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और दोनों ही भाई हमारे बहुत अपने, बहुत अजीज है। मैं वर्षों से जानती हूँ दोनों को। तो जो लोग यहाँ पर है मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। सबसे पहले ईश्वर मित्तल जी, जिनके यहाँ पर जिन्होंने ये आयोजन किया है, संयोजन किया है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए। और हमारे जैन साहब साथ में बैठे ही हैं। और ईश्वर मित्तल जी जो विश्व हिंदू परिषद के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, संरक्षक हैं युवा अग्रवाल सम्मेलन के। तो अब पूरा अग्रवाल सम्मेलन ईश्वर मित्तल जी के साथ है। हमारे बीच में सुरेश रस्तोगी जी, हो सके तो आप अपने हाथ उठाते जाइएगा। श्यामलाल अग्रवाल जी, टीसी अग्रवाल जी जो कि हमारे महासचिव हैं यहाँ वैश्य परिवार सेक्टर 10 के, मनीष सिंगल जी जो कि अभी संचालन कर रहे थे, शैलेंद्र गोयल जी जो कि बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता है। क्या बात है। और राजेश मंगला जी, राजेश मंगला जी आप सबको पता है कि कितने उद्योगपति हैं। दीपक गुप्ता जी
और एसपी गोयल जी, रेणु गोयल जी, रोनी जी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बहुत सक्रिय महिला है और पूरे समाज की गतिविधियों को अच्छे से देख रही है आजकल। सुलेखा गुप्ता जी, ऋषि मित्तल जी, प्रमोद मित्तल जी, अमित गोयल जी, संदीप गुप्ता जी। संदीप गुप्ता कहाँ पर है जी? संदीप गुप्ता जी, अजय जैन जी और नरेश मित्तल जी। ये हमारे समाज के दिनेश गुप्ता जी, नरेश गर्ग जी और मैं खुद ये सबका नाम जो लिखा है। पीसी जैन जी, रविंद्र अग्रवाल जी, पीसी जैन जी, सत्यनारायण बंसल जी, वीरेंद्र मित्तल जी, मिथिलेश गोयल जी, ये हमारी परिवार से हैं। अतुल गोयल जी, अंकुर जैन जी, दीपक गुप्ता भोजराज जी, कहाँ पर हैं जी? मनीष गोयल जी, अरुण अग्रवाल जी, महेश अग्रवाल जी, अंशुल अग्रवाल जी, अंशुल गोयल जी, अजय गोयल जी और कुछ नाम जो अखिलेश अग्रवाल जी। बहुत मेहरबानी, गलती से हो गया होगा, क्षमा चाहती हूँ। नाम रह जाए, अपने आप खड़े होकर अपना पैसे दे दो। राजपाल यादव जी, और मंत्री जी ने हमेशा से हमारे काम कराए, हमारा साथ दिया है, हमारी समस्याएं सुलझाई है। आगे भी हम मंत्री जी से पूरी उम्मीद करेंगे कि हमारे समाज का पूरा साथ देंगे और हमारे जो सेक्टर की और हमारे समाज की समस्या सुलझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा समर्थन अजीत भाई को और आपको है। धन्यवाद। अजीत भाई आप कंक्लूड कर दो। आपके मंत्री जी का समय कम है। ये सर अब वो हो गया है कि राम लखन की जोड़ी। सेक्टर 10 में भी और सेक्टर 10 में भी यही दावत चल रही है। जब एक ही वो था ना इलाका है, हाँ। जब राम लखन की जोड़ी ना थी बनी है। घर में भाई आया करे तो दोनों बात होगा, प्रेम भी रहेगा, थोड़ा मनमुटाव भी होगा। दो भाई होंगे तो वो ये सब किस्मत बना होगा। तो मैं आज राम नरवीर जी के सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से, इनकी रहनुमाई में, जो वैश्य समाज ने मुझे, पार्टी को, भाई ब्रह्म को, और वैसे तो हम तो सिपाही हैं भाजपा के, पार्टी तो सेठ जी आपकी ही है भाई। तो शुरू में छोटे बच्चे थे तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी, नहीं साहब? तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। वर्चस्व आज भी तो भाई आपकी आवाज में ये टिकट ब्रह्म भाई को या अजीत को नहीं मिली, ये आपकी आवाज में जब पार्टी ने सर्वे कराई और आपकी आवाज ब्रह्म और अजीत यादव की आई तो ये टिकट मिली। और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं कि वे टिकट के सरताज कौन है, ये आप अच्छी भली बात जानते हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वैश्य समाज को कि जो भरोसा, जो विश्वास आप मुझ पर और नरवीर सिंह पर और ब्रह्म भाई पे कर रहे हैं या भाजपा पार्टी में कर रहे हैं, वे अजीत यादव आपका सर झुकने नहीं देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राम साहब, राम साहब।